साथियों नमस्कार, मैं रोशन कुमार। हम लोग जो इस कक्षा में पढ़ रहे थे हिंदी व संस्कृत व्याकरण, आज उससे आगे पढ़ेंगे। कल के कक्षा में स्वर्ण वर्ण के बारे में पढ़े थे, ह्रस्व दीर्घ स्वर पढ़ लिए थे, फिर जाति के अनुसार स्वर पढ़े थे, सजाति विजाति। आज उससे आगे पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है, हिंदी व संस्कृत दोनों भाषा में आसान भाषा समझेंगे। चैनल पे कोई नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए सीखते हैं व्यंजन वर्ण। हिंदी व संस्कृत दोनों में पढ़ रहे हैं तो दोनों में परिभाषा भी लिखना होगा। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। याद जो करना है हम बता देते हैं, परिभाषा याद करने की संस्कृत में जरूरत नहीं है। चलिए क्या सीखते हैं अभी। स्टार को या 2 नंबर दो, स्टार दो ये दे देते। 1 नंबर में स्वर वर्ण सीखे थे, 2 नंबर में व्यंजन वर्ण सीखे थे। व्यंजन वर्ण, इसका तो परिभाषा संस्कृत में भी सीखना है ना, ठीक है। देखिए, स्वरस्य संयोग रण, स्वरस्य संयोगरण विमुच्यन्ते वर्णति वर्णन्ति, ठीक है। व्यंजनम, अनुस्वार भी दे सकते हैं, अधर्म भी दे सकते हैं, संस्कृत में। देखिए व्यंजन वर्ण का संस्कृत में परिभाषा क्या लिखे हैं। स्वरस्य संयोग विमुच्यन्ते वर्णति व्यंजना, मतलब स्वर्ण वर्ण के सहायता से जो अक्षर का हम उच्चारण करके उसे व्यंजन करते हैं। इसका अर्थात समझ लेते हैं, फिर हिंदी समझ ही लेंगे। अर्थात स्वर के सहयोग से उच्चारित होने वाले अक्षर को, स्वर के सहयोग से उच्चारित होने वाले अक्षर को क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या होता है, स्वर के सहयोग से जिसका उच्चारण करते हैं उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप सभी को यहाँ पे स्वर्ण पता होना चाहिए, स्वर्ण वर्ण कितने हैं, कौन कौन है, हिंदी में कौन है, संस्कृत में कौन है, तभी हम व्यंजन वर्ण पकड़ सकते हैं। अब ये हम सीखेंगे स्वर्ण के सहायता से कैसे बोलते हैं। इससे पहले सीख लेते हैं, पहले यही सीख लेते हैं, तब सीखेंगे संस्कृत और हिंदी में कितने होते हैं। आप ही देखिए, क लिखे हैं, आप क का उच्चारण कीजिए। आप धीमी गति से क का उच्चारण कीजिए, बिना अ का क का उच्चारण कर ही नहीं सकते। आप चौ ही लीजिए, चौ का उच्चारण कीजिए, बिना अ का कर सकते हैं। तो ये में जो है ना अ छिपा है, समझे, इसमें क्या है, अ छिपा है। जितने हम एक बार में उच्चारित करते हैं बिना मात्रा वाले, उस सभी में हमारे स्वर्ण वर्ण अ छिपा रहता है। कोई सा भी अक्षर लो जिसमें बिना मात्रा लगा हो, उसमें अ मात्रा छुपा होता है। अ मात्रा को हम उसको इंडिकेट नहीं करते, लिखते नहीं है, दर्शाते नहीं है। आ को तो दर्शा देते हैं, ई को दर्शा देते हैं, ई को दर्शा देते हैं, ओ ये सब को दर्शा देते हैं, लेकिन अ को हम नहीं दर्शाते हैं। इसीलिए जितने व्यंजन है, जितने अक्षर है, उसमें अ छिपा होता है, जिसका मुख से एक बार में उच्चारित करते हैं, ये मात्रा में मिलता है। अब सीख लेते हैं संस्कृत और हिंदी में कितने होते हैं। देखिए ये दोनों जो है ना, स्वर्ण वर्ण तो अलग अलग है। ये संस्कृत
स्वर्ण वन देखिए याद दिला देते हैं, संस्कृत में 13 और हिंदी में 11 था, लेकिन व्यंजन वर्ण दोनों भाषा में बराबर है 33, मतलब 33 है। कौन कौन है ये सभी हम सीखेंगे, लेकिन आगे सीखेंगे। कहलन से टहलन चहलन पहलन, ये हलत लेकिन लगाते हैं, याद रहे सब में हलत नहीं। ये संस्कृत व हिंदी दोनों भाषा में कुल कितने होते हैं? 33, मतलब 33 अक्षर है। 33 अक्षर है। आप सभी को एग्जाम में परिभाषा भी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी को ये याद रहना है 33 प्रकार, सॉरी कितने होते हैं? 33 होते हैं। हिंदी में कितने? 33, दोनों में इक्वल। अब हम इससे आगे सीखेंगे। अब यदि हम सीखेंगे या अलग अलग सीखेंगे लिखना। अच्छा पहले ये सीख लेते हैं हम, व्यंजन को एक पॉइंट याद रखने वाले। चलो इसको मिटा देते हैं, आगे सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुम, क्या है कि उसका नहीं रख पाएगा। हम लोग जो है ना व्यंजन को 3 भागों में रखे हैं। जैसे हम लोग स्वर को 2 भागों में रखे थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, उसी प्रकार व्यंजन को हम 3 भागों में रखे हैं। देखिए व्यंजन वर्ण को भी 3 भागों में रखा गया है। कौन कौन यहाँ देख लीजिए, 3 ले लिए। पहला देखिए कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है ये सीखेंगे। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। आगे तीसरा क्या होता है? उष्म व्यंजन। व्यंजन को हम लोग कितने भागों में रखे हैं? 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। ये तीनों क्या होता है ये हम कल पढ़ेंगे। कल के कक्षा में ही पता चल जाएगा व्यंजन वर्ण जो 33 होते हैं कहाँ कहाँ से आया है। स्पर्श व्यंजन में कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन में कितने हैं, उष्म व्यंजन में कितने हैं, ये अभी बता देते हैं तीनों में कितने कितने हैं। देखिए इसमें कहल क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, 4 को वर्ग आता है, तो कितने हो गए? 20। 5 एक वर्ण में होते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन में कितने हो जाते हैं? ये 4 हो जाते हैं, ये 4 हो जाते हैं। ये कितने हो जाते हैं? ये भी 4 होते हैं। तालु सुबन सब तब तो इसमें ज्यादा होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं। सिर्फ तो 20, तो ये सिर्फ हो जाता है वर्ड, वर्ड। बीस थोड़े हुआ, 4 1 5, 25 हो जाता है। ध्यान होता है। देखिए 25 हो जाता है, 25 4 29 4 33। देखिए जैसे कैसे हो जाता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो हमको एक ध्यान होता है। ये 5 और 25, 4 29 4 33, 33 हो गए। अब ये सब कल सीखेंगे, आज इतना ही सीखेंगे।
चैनल पे कोई नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आप सभी कमेंट में बताइए आप सभी को वीडियो कैसा लगा, अच्छे से समझ आया कि ना आया, और आप सभी कहाँ कहाँ से देखते हो, बिहार के किस किस जिले से देखते हो, दूसरे स्टेट से देखते हो, तो आप सभी के लिए भी लाभदायक होगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।